जरा सोचिए, जिस इसरो ने भारत को अपने रॉकेट के बल पर अंतरिक्ष तक पहुंचाया, वही अब कह रहा है कि भविष्य में प्रक्षेपण यान बनाने का काम उद्योग करेगा। आखिर इस बदलाव के पीछे की कहानी क्या है? पहली बार सुनने पर यह बात चौंकाती है। मन में सवाल उठता है, क्या इसरो रॉकेट बनाना छोड़ रहा है? क्या भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप रहा है? लेकिन कहानी ऐसी बिल्कुल नहीं है। असल में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। इसरो की भूमिका धीरे धीरे रॉकेट बनाने वाले संस्थान से भविष्य की अंतरिक्ष तकनीक विकसित करने वाले संस्थान की ओर बढ़ रही है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था, तब देश के पास न पर्याप्त औद्योगिक क्षमता थी और न ही कोई विकसित निजी अंतरिक्ष उद्योग। इसलिए इसरो को तकनीक विकसित करने से लेकर रॉकेट बनाने और उन्हें प्रक्षेपित करने तक लगभग पूरी जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ी। और इसी मेहनत ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। भारत में निजी अंतरिक्ष कंपनियां और अनेक नवोद्यम सामने आ चुके हैं। उपग्रह निर्माण से लेकर प्रणोदन, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रक्षेपण प्रणाली और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं तक भारतीय उद्योग अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। तो फिर सवाल यह है, जब किसी रॉकेट की तकनीक परिपक्व हो चुकी हो, तो क्या इसरो के वैज्ञानिक हमेशा उसी रॉकेट का उत्पादन करते रहें, या वे अपना समय उस तकनीक पर लगाएं जो अभी दुनिया के लिए भविष्य है? यही इस बदलाव का मूल है। एसएसएलवी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसरो ने इसे विकसित किया और अब इसकी तकनीक को उद्योग के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन की दिशा में ले जाया जा रहा है। आगे चलकर पीएसएलवी और एलवीएम-3 जैसे प्रक्षेपण यानों के औद्योगिक उत्पादन की दिशा भी इसी व्यापक बदलाव से जुड़ी है। और इसका मतलब केवल इतना नहीं है कि रॉकेट अब कोई निजी कंपनी बनाएगी। इसका मतलब है एक रॉकेट की जगह पूरा अंतरिक्ष उद्योग खड़ा करना। कल्पना कीजिए, यदि भारत में अनेक कंपनियां रॉकेट और उनके हजारों घटक बने दें, प्रक्षेपण की संख्या बढ़े, लागत कम हो और दुनिया के ग्राहक भारत की ओर आए, तो अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं रहेगा, वह एक बड़ी औद्योगिक और आर्थिक शक्ति बन जाएगा। लेकिन इसरो की भूमिका तब और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अगली दौड़ केवल पीएसएलवी या एलवीएम-3 बनाने की नहीं है। अगली दौड़ है पुनः प्रयोग योग्य प्रक्षेपण प्रणाली, उन्नत प्रणोदन, मानव अंतरिक्ष उड़ान, गहन अंतरिक्ष अन्वेषण और भविष्य की अंतरिक्ष अवसंरचना की। और यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, निजी क्षेत्र को अवसर देने का अर्थ ये नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा या रणनीतिक नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में गुणवत्ता, सुरक्षा, नियमन और राष्ट्रीय हित सर्वोच्च रहेंगे। इसलिए इस पूरे बदलाव को इस तरह समझिए, इसरो अपनी शक्ति छोड़ नहीं रहा, अपनी शक्ति को अगले स्तर पर ले जा रहा है। कल तक इसरो को रॉकेट बनाकर भारत को अंतरिक्ष तक पहुंचाना था। अब उसके सामने उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसी तकनीक बनाना जिसे भारतीय उद्योग दुनिया तक पहुंचा सके। यही इस परिवर्तन का सबसे बड़ा अर्थ है। इसरो देगा ज्ञान और भविष्य की तकनीक, भारतीय उद्योग देगा उत्पादन की गति, और दोनों मिलकर भारत को केवल अंतरिक्ष